हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा, आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको पता है कि एससी वर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर ये सारे बच्चे एससी वर्मा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो ये बुक क्या है कि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से इजीली सॉल्व होने लगते हैं। तो इनफैक्ट क्या है कि ये जो बुक है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट माइंड टीजिंग प्रॉब्लम्स का एक सेट है, जिसमें हर एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 8, 10, 15 क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं जिनको एवरेज बच्चा भी कर ले। तो आप क्या करें कि जब भी आप स्टार्ट करें कोई चैप्टर तो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स आप ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा और आपको फर्दर प्रॉब्लम्स करने में आप अपने ब्रेन को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो एससी वर्मा सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सारे बच्चे कम से कम फार्मूले, उनके एप्लीकेशंस, एसएल अरोड़ा या कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह है उससे आप ज़रूर कर ले कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स वगैरह, जिससे जब आप एससी वर्मा करने बैठे तो आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपसे खुद भी हो जाएं तो आपको फिर मजा आएगा एससी वर्मा करने में। तो आओ स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 29 के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है बेटा कि आपको पता है कि जैसे कि दो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच क्या फोर्स होता है? बेटे इनके बीच क्या फोर्स होता है? F इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या होता है? R स्क्वायर होता है। हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं? हम लोग एप्सिलॉन नॉट में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है कि नहीं? ये जो एप्सिलॉन नॉट है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि इस एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में लेके आओ, है ना, एप्सिलॉन नॉट, और एफ को नीचे भेज दो, 1/4 पाई एफ कह दीजिए आप ऐसे, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आपको पता है कि चार्ज जो होता है वो Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी होता है। Q इक्वल टू आई टी, 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। और करंट I को हम किसमें क्या डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं? ए। एससी वर्मा ने कई जगह कैपिटल ए यूज करने की जगह आई यूज कर दिया, तो सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? तो आप ए ले लीजिए और 4 पाई एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। 1/f, एफ कितना होगा आपका? MLT -2 हो जाएगा बेटा। Q1 कितना है आपका? चाहे Q1 और Q2 डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा, तो 80 इंटू 80 हो गया, अपान R स्क्वायर कितना हो गया आपका? L स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू एम एल और एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? L क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर क्या आपका? A स्क्वायर टी स्क्वायर है, नीचे आपका एल क्यूब टी -2 है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका m ऊपर जाएगा m-1, L की पावर -3, टी की पावर -2 और 2 क्या होगा? टी की पावर 4 हो जाएगा बच्चों, और a की पावर क्या हो जाएगा? 2। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। इसमें क्या है? ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड another equal charge at the top of your house. Take the separation between the two charges to be 2 किलोमीटर, ठीक है? 1 कूलम में था, 2 किलोमीटर। Find the force exerted by the charges on each other. How many times of your weight is this force? तो बेटे क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले गिवन देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमें। और ये आपका सपोज करो कि कॉलेज की बिल्डिंग के टॉप पे रखा है और दूसरा जो है ना आपके हाउस पे रखा है, ठीक है कि नहीं? तो ये कॉलेज की बिल्डिंग की टॉप पे यहाँ पे रखा है एक चार्ज, और दूसरा आपका ये हाउस है, यहाँ पे 2 चार्जेस रखे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, तो 2 10 की पावर क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो गया। और यहाँ पे जो Q1 है बेटा, ये Q1 ये कितना है आपका? 1 कूलम है। ऐसे ही यहाँ पे Q2 कितना है? 1 कूलम है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है? ये रिपेल करेंगे फोर्स F से सपोज करो, और फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2 अपान कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, 9 10 की पावर 9 होती है बच्चों। Q1 है आपका 1 कूलम, Q2 1 कूलम, आर स्क्वायर कितना है 2 10 की पावर 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज 9 10 की पावर 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 10 की पावर क्या होगा 6, 4 से 9 को डिवाइड करोगे 2.25 आ जाएगा। तो 2.25 10 की पावर 9 में से 6 जाएगा, 10 की पावर 9 में 10 की पावर 6 जाएगी मीन्स 10 की पावर 6 अगर ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा, ये -6, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, तो क्या होगा 10 की पावर 3 हो गया, ये न्यूटन हो गया। ठीक है कि नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। ठीक है कि नहीं। तो बेटे ऐसा है कि थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या करेंगे हम कि दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं तब तक आपको क्या करना कि नहीं भी आपको जरूरत है फिगर की तब भी आप फिगर बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो जितने नेसेसरी डाटा है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्रेन क्या करेगा कि जैसे आप लिखोगे, आप इसके बाद आप डिस्टेंस ढूंढना शुरू करोगे तो आर कितना है दे रखे, यही आर निकालना ही है। एट व्हाट सेपरेशन है ना, सेपरेशन ही निकालनी है बेटा आप लोगों को। Q1 कितना दे रखा है 1 कूलम, Q2 कितना है 1 कूलम हो गया। और इनके भी जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बेटे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दे रखा है कि ये जो Fe है वो 50 kg पर्सन के वेट के बराबर है। ठीक है कि नहीं, W के बराबर है, W फॉर वेट। तो यानी कि Fe जो है बेटा किसके बराबर है, वेट के बराबर है। Fe क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या होगा आर स्क्वायर, और W क्या होता है mg होता है बेटा। तो यहां से हमें निकालना क्या आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी बेटे 9 10 की पावर 9, और Q1 कितना था 1 कूलम, Q2 कितना था 1 कूलम, आर स्क्वायर। मास कितना था, पर्सन का मास कितना था, पर्सन का मास बेटे था ये आपका 50 kg था, ये 50 kg था। ठीक है, तो m कितना है 50 लिख लिया हम लोगों ने, और g की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे हम। ठीक है कि नहीं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9 10 की पावर 9 बेटा अपान 50 इंटू 10 9.8 हो गया। तो डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा 90 10 की पावर 9, डेसिमल हटाओगे ये वाला तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9 को अपान 50 इंटू 98, 0 से 0 कैंसिल कर लिया। 9 10 की पावर 9, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बेटा 490 हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, ये 0 इससे एडजस्ट होगा तो क्या होगा 8 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 10 की पावर क्या होगा 8 अपान 49। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, आर की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 9 10 की पावर बेटा 8 डिवाइडेड बाई क्या होगा 49। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आर 9 का क्या होगा 3, 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा बेटा, 49 का क्या होगा 7, 7 से इसको क्या करिए आप डिवाइड करिए, 7 से आप डिवाइड करोगे बेटा तो क्या होगा 7 से डिवाइड करो इसको 3 को, तो ये डेसिमल 0 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, और ये 6 7 8 जा 56 यहीं पे छोड़ दो, 0 पॉइंट कितना हो गया बेटा 0.428, 10 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, कितना है 0.428, 10 की पावर कितना हो गया 4 हो गया। तो आप क्या करोगे कि इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा 0.43, 10 की पावर क्या होगा 4 है, एक डेसिमल एडजस्ट करोगे तो कितना होगा 4.3 10 टू द पावर 3 मीटर हो गया आपका। ठीक है कि नहीं, ये आपका
थर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा।